राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना चैप्टर है और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन क्या पढ़ रहे थे बताए? अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे और इस नाइट्रोजन फैमिली को आपको पता है, इस नाइट्रोजन फैमिली को आप निकोजन्स बोलते हैं और इस निकोजन्स का मीन्स होता है दम घोटने वाला। निकोजन्स का मीन्स क्या है? दम घोटने वाला। ठीक है भाई, तो इसको आप निकोजन्स बोल दें या आप इसे बोल दें वर्ग 15 के तत्व बोल दें। और वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनमें क्या क्या आते हैं भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं देखिए, मैं इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेता हूं और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है भाई कौन सी रे? अरे चल जा भाई। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ले रहे अपन क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था अपन इनका देख रहे हैं अपन। तो देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका? नाइट्रोजन परिवार का होता है NH2NP3। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए बताओ? 3 और 2 5। तो अपन ये कहेंगे कि इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अपन ये जानते हैं कि अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है अपने बताएं? जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन सा? NH2NP6। ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6। तो ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या अक्रिय गैस विन्यास NH2NP6 है, स्थायी है। अपन इसको बोलते हैं क्या? कि ये एक स्थायी विन्यास है। तो स्थायी विन्यास कौन सा बताएं? ये रहा NH2NP6। और नाइट्रोजन परिवार का क्या है? NH2NP3। तो आप ये बताएं, इस NH2NP3 से अगर मैं NH2NP6 में जाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा इसको बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे बताओ? ग्रहण करने पड़ेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, इसका मीन्स है -3। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं बात करूं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कौन सी आएगी बताओ? -3OS। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये -3OS शो करेंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के लिए 2 चीजें हैं। एक तो नाइट्रोजन का छोटा आकार है, दूसरी बात आपको पता है इसकी EN उच्च है। तो छोटे आकार और उच्च EN के कारण इस कारण नाइट्रोजन आसानी से -3OS दर्शाता है। यानी बड़ा अच्छा प्रश्न ये आपसे मैंने पूछ लिया कि बताएं नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन -3OS क्यों दर्शाता है? तो उसका एग्जाम्पल आंसर ये होगा कि छोटे आकार और उच्च EN के कारण नाइट्रोजन -3OS दर्शाता है। ठीक है, और जो एलिमेंट है उनके लिए -3OS दर्शाना बड़ा टिपिकल है,
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना भाई, सुटेबल नाइट्रोजन है, क्योंकि उसका छोटा आकार उच्च En है। En का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से खींच लेगा, -3 OH शो करता है। तो -3 OH शो करता है भाई कौन? नाइट्रोजन। उसके बाद बात करूं मैं नाइट्रोजन, -3 OH हो गई, -3 के बाद बात करता हूं -2 OH की। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों -2 OH दर्शाते हैं। कहां दर्शाते हैं देखें, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन होती है NH2NH2। इस हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन की OH -2 होगी, ठीक है। तो यहां पर कितनी हुई? -2। डाई फोस्फीन P2H4। तो ये दोनों जो कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन है एक डाइफोस्फीन है, यहां पर हाइड्रोजन में नाइट्रोजन -2, डाइफोस्फीन में फास्फोरस -2 OH दर्शाता है। -3 हो गई, -2 हो गई, -1 और होती है भाई, -1 OH नाइट्रोजन शो करता है, नाइट्रोजन शो करता है -1 OH। किस में करता है भाई? एक कंपाउंड है हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन होता है NH2OH। इस NH2OH में नाइट्रोजन -1 OH शो करता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि माइनस अगर OH की बात करें, नेगेटिव OH की बात करें तो नेगेटिव OH में देखिए -3 होती है, -3 शो करता है नाइट्रोजन, -2 होती है, -2 शो करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, और -1 भी होती है जो शो करता है नाइट्रोजन। ये हो गई भाई नेगेटिव OH। नेगेटिव OH के बाद अपन चले जाते हैं किस में? पॉजिटिव OH में। पॉजिटिव OH में, ठीक है भाई। पॉजिटिव OH की बात करें तो देखिए +3 और +5 2 OH इनकी होती हैं, +3 और +5 2 OH शो करते हैं ये, +3 और +5। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP3। P के तीनों त्याग दें, +3, ठीक है। +5, तो P के तीनों त्याग दिए +3, और S और P के त्याग दिए +5। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये न्यूक्लियस है, ये S, ये P, ये D और ये F। S के जो इलेक्ट्रॉन है वो S के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है S के इलेक्ट्रॉनों की। इसलिए ध्यान रखना, ये जो S के इलेक्ट्रॉन है, इन S के इलेक्ट्रॉनों की बंद बनाने में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, ठीक है, जिसे आप बोलेंगे अक्रियुग्म प्रभाव। तो मैं यहां पर किसकी बात कर लेता हूं, ध्यान दें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव मैं आपको बता दूं, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? सुने कि S इलेक्ट्रॉनों की बंद बनाने में भाग लेने की प्रवृत्ति कम होती है भाई, भाग लेने की प्रवृत्ति कम होती है, ठीक है। और दूसरी बात, और यह प्रभाव एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है,
अक्रियगुण प्रभाव की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। या फिर मैं कहूं S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अपन अक्रियगुण प्रभाव कैसे बोल सकते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 2 कम OS का स्थायित्व बढ़ता जाता है। ये लो भाई, ऊपर से नीचे जाने पर 2 कम OS का स्थायित्व बढ़ता जाता है। बात करते हैं, समझते हैं मसला क्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आपने ये देखा कि दोनों ये सारे के सारे 2 OS दर्शाते हैं। एक तो होती है +3 और एक होती है +5। ठीक है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 2 कम, दोनों में से 2 कम कौन सी है? +3। कौन सी है? +3। तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या कहूं यहां कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो 2 कम OS का स्थायित्व बढ़ता जाता है। 2 कम OS का स्थायित्व बढ़ता जाता है। और 2 कम OS कौन सी है भाई? +3। तो मैं कहूंगा +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी भाई। तो ये जो बिस्मिथ है, इस बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ की 2 OS +3 +5 कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी बताएं? तो बिस्मिथ की +3 OS की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बिस्मिथ +5 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की +5 ज्यादा स्टेबल होगी +3 से। ठीक है, तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर 2 कम OS की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर ऊपर से नीचे जाओ +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बिस्मिथ की +3 की स्टेबिलिटी +5 से ज्यादा है। अगर मैं यहां आपको ये कहूं कि +3 OS के स्थायित्व का अगर आप क्रम लिखना चाहें, स्थायित्व का क्रम अगर आप लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा होगी किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? आपको पता है बिस्मिथ की +3 OS का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। तो +3 OS की स्टेबिलिटी का क्रम है कि बिस्मिथ की +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी भाई। क्लियर बात? अगर मान लो मैं यहां पर +5 OS के स्थायित्व की बात करूं, तो +5 OS के स्थायित्व की बात करूं तो ले लेता हूं। अब देखो +5 किसकी ज्यादा होगी बताएं? नाइट्रोजन की +5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो +3 OS की बात करें तो +3 OS बिस्मिथ की सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, नाइट्रोजन की +3 सबसे कम स्टेबल होगी। +5 की बात करें तो +5 नाइट्रोजन की स्टेबल होगी, बिस्मिथ की कम होगी। अब अगर मान लो मैं आपको एक ये कहना चाहूं कि मेरे पास ये बिस्मिथ +5 है और एक बिस्मिथ +3 है, तो आप बताएं ये बिस्मिथ +5 कहां जाना पसंद करेगा? बिस्मिथ पहले तो आप ये बताएं +5 +3 कौन स्टेबल है? स्टेबल है +3। तो सीधी सी बात है कि ये बिस्मिथ +5 +3 में जाएगा। जाएगा तो क्या करेगा बताएं? यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आ रही बस में? तो ये बिस्मिथ +5 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बिस्मिथ +3 में जाएगा। तो क्या हो गया बताएं? +5 से +3 OS में कमी, OS में कमी का मीन्स रिडक्शन हो गया। तो बिस्मिथ +5 का अपचयन हो गया। और ध्यान रखना जिस पदार्थ का अपचयन हो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ध्यान रखना बिस्मिथ +5 ऑक्सीकारक है। ये लो भाई,
ये बिस्मिथ +5 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो 5 की कमी है, 2 ले लिए तो 3 की कमी रह गई, तो +5 अगर बिस्मिथ की है तो कन्फर्म है +5 से वो +3 में जाएगा, क्योंकि +3 उसकी स्टेबल है। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि प्रत्येक सिस्टम उधर रन करता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले, तो ये +5 +3 में जाएगा, क्योंकि उधर क्या मिलेगी, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलेगी तो ध्यान रखना ये बिस्मिथ +5 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद +3 में चला गया। 5 से 3 OS में कमी, OS में कमी का मतलब अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकार कहलाता है। तो ध्यान रखना बिस्मिथ +5 किसकी भांति काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति काम करेगा बिस्मिथ +5। आगे चलते हैं अपन। अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं ये फास्फोरस की, फास्फोरस आपने देख लिया कि एक तो +3 शो करता है, एक +5 शो करता है, ठीक है। या इसके बजाय मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं, एक मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास M+3 है, एक मेरे पास M+5 है, इसके पास भी मैं Cl- लेके आऊं और इसके पास भी मैं Cl- लेके आऊं, ये क्या बना देगा बताएं, ये बनाएगा MCl3 और ये बनाएगा क्या, MCl5। यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी, फास्फोरस PCl3 बनाएगा, फास्फोरस PCl5 बनाएगा। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं अपन, एक 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था फायांस, फायांस या फजांस आपने पढ़ा था। तो फायांस या फजांस की बात करें तो देखो ये +3 है, ये +5 है, तो अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज और भी छोटा है। रीजन मैं बात कर रहा हूं M से, M से M+3, M+3 से M+5, तो M का साइज बड़ा होगा, M+3 का छोटा होगा, M+5 का और भी छोटा होगा, क्योंकि OS अगर बढ़ती जाएगी तो साइज घटते जाते हैं। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा एक वो है कि साइज के बीच और OS के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। OS बढ़ती जाएगी, साइज घटता जाएगा, तो M+5 का साइज छोटा है, तो ये क्या करेगा, इस Cl- के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना ये कोई धनायन है, ये कोई ऋणायन है, तो ये धनायन क्या करेगा, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। कंडीशन ऐसी हो जाती है, साझा हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का, और यहां जो आयनिक बॉन्ड होता है उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ऐसा फायांस नियम में पढ़ा था अपनी 11वीं क्लास में भाई। कुल मिला के बात ये रहे कि धनायन क्या करेगा, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और ध्यान रखना इस धनायन का साइज जितना छोटा होगा इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपने उतना ज्यादा खींचेगा। साझा हो गया, साझा हो गया तो कौन से गुण आ गए बताओ, इसमें सह संयोजक गुण आ जाते हैं। दोबारा सुन लें, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है जिसे ध्रुवण कहा जाता है। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है जिसे ध्रुवण कहा जाता है। ध्रुवण जितना ज्यादा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा होंगे। फिर दोबारा सुन ले, धनायन क्या करता है भाई, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचेगा तो उनका हो जाएगा फिर साझा, साझा होगा तो सहसंयोजक लक्षण आ गए, और जितना ज्यादा ध्रुवण होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा होंगे, ऐसा फायांस ने कहा था। फायांस ने कहा था कि ध्रुवण जितना ज्यादा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा होंगे भाई, ये फायांस का नियम है। वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो +3 और +5 में से बताएं इस Cl- के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचेगा। छोटा साइज है M+3 का, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा खींचेगा।
तो M+5Cl- का ध्रुवण ज्यादा करेगा, M+5 ध्रुवण ज्यादा करेगा, और ध्रुवण जितना ज्यादा करेगा सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना सहसंयोजक लक्षण किस में ज्यादा होंगे बताएं, MCl3 में, NCl5 में। तो ध्यान रखना MCl5 में ध्रुवण ज्यादा होगा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे MCl5 में बजाय MCl3 के। इसलिए मैं यहां पर एक प्रश्न आपसे करूंगा या मैं प्रश्न लिखूंगा। प्रश्न ये है कि पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड की तुलना में अधिक सह संयोजी है, क्यों? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास PCl3 है, एक मेरे पास PCl5 है। अगर आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों में यहां पर इन दोनों की अगर आप बात करें, ये रहे, ठीक है। तो एक NCl3, एक PCl3, एक PCl5, इन दोनों की बात कर रहा है। PCl3 PCl5 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि PCl5 अधिक सहसंयोजी है, अधिक कोवेलेंट है। अधिक कोवेलेंट होने का रीजन मैं आपको फिर बता दूं, यहां P+5 है, P+5 है तो क्या करेगा बताइए, ध्रुवण ज्यादा करेगा, और ध्रुवण ज्यादा करेगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होंगे बताएं, PCl5 में बजाय किससे, PCl3 से। किसके अनुसार, फायांस के अनुसार। तो फायांस ये कहता है कि जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, OH जिसकी ज्यादा होगी, वो ऋणायन का ध्रुवण ज्यादा करेगा, ध्रुवण ज्यादा करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना PCl3 की तुलना में PCl5 अधिक सहसंयोजी है। तो अपन एक बार वापस OS की बात कर रहे थे। एक अपन ने देखी थी क्या, नेगेटिव OS थी -3, -2, -1। और पॉजिटिव OS की बात करें तो पॉजिटिव OS कौन कौन सी थी बताएं, पॉजिटिव OS थी +3 और +5। और +3 +5 में से अगर आप बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर +3 OS का स्थायित्व क्या होता जाएगा बताओ, बढ़ता जाएगा। तो बिस्मिथ की +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। तो ये आपके पास हो गई नेगेटिव OS और पॉजिटिव OS, ठीक है। इस नेगेटिव पॉजिटिव OS के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न और करता हूं, और वो प्रश्न क्या है ध्यान दें। मैं बात करता हूं, चलो नाइट्रोजन की बात कर लूं। एक मेरे पास है NH3, एक है हाइड्रोजीन NH2, एक है हाइड्रोक्सिलेमीन, एक N2 है, एक N2O है, एक NO है, और NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O5 है। ये अपने पास है। देखो N2 में OS 0 होगी, N2O में अगर आप निकालें किसकी, नाइट्रोजन की, तो इसकी आएगी +1, +2, +3, +4, +5। यहाँ पर -1, -2, -3। ये है OS ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की OS। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो -3 भी दर्शाता है, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। ये OS दर्शाता है नाइट्रोजन। अब जो OS आप निकाल रहे हैं वो OS आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। मैं 1-2 की OS निकालना आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। सपोज मैं आपको N2O की OS निकालना बताऊंगा। 2 नाइट्रोजन है, आप इसको 2x माने। एक ऑक्सीजन पर -2 होती है, बराबर कर दे 0 के। 2x -2 को परली तरफ ले जाओ, +2 आ जाएगा, और x बराबर +2/2 बराबर
+1 आ जाएगी। तो N2O में नाइट्रोजन कितनी आई बताएं, +1। आप NO में निकालें, N की निकालना चाह रहे हैं, X मान लो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, O पे चार्ज -2, बराबर कर दे 0 के, X बराबर -2 को पल्ले तरफ ले जाएं, +3 आ जाएगी। क्लियर है बात। उसके बाद मान लीजिए मैं N2O3 की निकालना चाहूं तो N2O3 की यहीं इसको मिटा करके निकाल देता हूं। देखो किसकी निकालूं, N2O3 की निकालूं। 2 नाइट्रोजन है, क्या मानूंगा बताओ, 2x, एक ऊपर -2 है, 3 पर -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2OX -6 पल्ले तरफ ले जाओ, +6 हो जाएगा, और 2x बराबर +6 और x बराबर हो जाएगा +6 में 2 का भाग दे दे, +3 आ जाएगा। तो N2O3 में कितनी आ गई बताओ, +3 आ गई। नाइट्रोजन की है क्या माने, x मान लो, एक ऊपर -2, 2 पर -4 बराबर 0 कर दे, x बराबर +4 आ जाएगी नाइट्रोजन की। N2O5 की निकालें, 2 नाइट्रोजन है, 2x, एक ऊपर -2, 5 पर -10 बराबर 0, और x बराबर कितनी आ जाएगी भाई, +5 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप OS निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ NH3 की निकालना चाहे, एक माइनस वाले में निकाल दो, चलो मैं, आप NH3 की बात करें तो NH3 में N की निकालना चाह रहे हैं, X निकालो, एक हाइड्रोजन और +1 होता, 3 हाइड्रोजन और +3 होगा, बराबर 0 कर दें, प्लस का 3 है, पल्ले तरफ ले जाओ, माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहां पर मैं एक अगली चीज आपको और बता रहा हूं, और वो क्या है, वो है भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी या अधिकतम जो सहसंयोजकता है वो क्या होती है। मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें तो देखिए, मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 होती भाई। अधिकतम जो सहसंयोजकता है वो अधिकतम सहसंयोजकता इसकी 4 होती है। और वो कौन कौन से कंपाउंडों में, ध्यान दें, NH4 पॉजिटिव, R4 N पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन की अधिकतम जो सहसंयोजकता है, मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कुल मिला के बात ये, कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, मैं NH4 पॉजिटिव की बात आपको करता हूं, इसको समझाता हूं। ये ले लें अपन, क्या भाई, NH4 पॉजिटिव। मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है S2P3 है। ठीक है, उसके बाद में ये पॉजिटिव है N पर, तो N पॉजिटिव ले लूं, N पॉजिटिव ले लूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से। चलो अभी मतलब इसको ये लो। ठीक है, अब मैं नीचे ले लेता हूं क्या, N पॉजिटिव ले लेता हूं। तो N पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताएं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, किस में से, P में से, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये इसकी क्या गई, ग्राउंड स्टेट। अब मैं एक्साइटेड स्टेट ले जाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक आगे ले जाऊं, तो N पॉजिटिव की एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी भाई क्या, ये लो, ये ES हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये इस नाइट्रोजन का आपको पता है 2s है, ये 2p है। यहां पर D कक्षक नहीं है भाई, यहां पर D ऑर्बिटल नहीं है। D ऑर्बिटल यहां पर नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं है। अब क्या करें अपन, देखो फिर दोबारा सुनने, मैंने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर N+ का लिख दिया, फिर N+ में क्या इसकी GS है, ES लाऊंगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं अगले ऑर्बिटल में ले जाऊंगा, ये इसकी ES आ गई। अब मैं क्या बनाऊंगा बताओ, NH4 पॉजिटिव बनाऊंगा। तो नाइट्रोजन के साथ कितने H जुड़ रहे हैं, 4 H को मैं जोड़ देता हूं यहां, 4 H को आप यहां पर जोड़ दें, ये लो, एक S 3P, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा हो गया बताए, sp3 संकरण। और इस sp3 संकरण की बात करें तो sp3 संकरण की ये N और ये 4H,
ये बन गया भाई टीडी स्ट्रक्चर NH4 पॉजिटिव की। अब यहां पर आप ये देखें कि नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, 4 बंध बना रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 है, 4 बंध बना रहा है तो इसकी सहसंयोजकता 4 है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 4 होती है, 4 बंध बना सकता है। ये नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण 5 या 6 बंध नहीं बना सकता। इंपॉर्टेंट बात फिर दोबारा सुन ले कि नाइट्रोजन 5 या 6 बंध नहीं बना सकता, 4 बंध बना सकता है। उसका रीजन क्या बताएं? डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे कहा जाएगा कि नाइट्रोजन की जो सहसंयोजकता है वो 4 होती है, 5 क्यों नहीं होती। यानी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया, मान लो कि नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl5 बना देता है। NCl5 R3N डबल बॉन्ड O नॉट फॉर्म, नहीं बनते भाई, जबकि PCl5 बढ़ जाता है, PF6 नेगेटिव बन जाता है, SBF6 नेगेटिव बन जाता है, R3P डबल बॉन्ड O बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि नाइट्रोजन 5 बंध क्यों नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस है, एंटीमनी है, ये 5 बंध बना लेते हैं। इसका रीजन मैं आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान दें। ये आपके पास फास्फोरस की बात करें कि साहब फास्फोरस PCl5 क्यों बना लेता है, ये बन जाएगा, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्यों? समझ में आ रही बात? मैं पहले फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन वो ही होता है भाई। चलो इस साइड उस साइड लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करूं, सॉरी फास्फोरस की बात करूं, इस साइड फास्फोरस होता है S2P3, ये इसका 3S है, ये इसका 3P है, और भाई साहब यहां 3D वैकेंट है। जबकि यहां पर अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में ये S2 और ये P3, ये इसका 2S है, ये इसका 2P है, या D नहीं है, ठीक है। तो यहां पर केवल 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 4 बंध बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। फास्फोरस क्या कर सकता है, ये इस फास्फोरस की GS है। अब फास्फोरस क्या कर सकता है अपने, देखो यहां पर नाइट्रोजन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 1 2 3 है, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे वैकेंट ऑर्बिटल D है ही नहीं। तो नाइट्रोजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता, फास्फोरस अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका D में जा सकता है। तो अब फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 और ये 5, सही है ना भाई। तो अपने अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताएं? अब इसके पास 5 है। ग्राउंड स्टेट में कितने थे? 3, और एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए बताएं? 5। तो ये फास्फोरस अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। कौन? फास्फोरस। और अब बड़ी आसानी से PCl5 बन जाएगा भाई। Cl जोड़ दो, sp3d। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि फास्फोरस अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, इसलिए ये 5 या 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 या 6 हो सकती है किसकी? फास्फोरस की। लेकिन अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है भाई? 4 हो सकती है, ठीक है। फास्फोरस नहीं हो सकता। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई
PCl5 बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर जो OS ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक था वहाँ पर पढ़ लिया कि -3, -2, -1 OS शो करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसके अलावा +3 शो करती है, +5 शो करती है, और इसमें ये भी पढ़ लिया अपन ने कि +3 OS की स्टेबिलिटी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, इसलिए नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनकी +3 OS की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आज अपन ने केवल जो नाइट्रोजन फैमिली है उस नाइट्रोजन फैमिली की क्या पढ़ी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है। ठीक है भाई, कल अपन इस नाइट्रोजन फैमिली का एक अगली प्रॉपर्टीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे को इजाजत दे, घर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर से निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें जब तक कि कोई सॉल्यूशन न निकल पाए। ठीक है, धन्यवाद।